वेलकम बैक टू एसएम इंक्यूबेटर्स। दोस्तों, एसएम इंक्यूबेटर्स में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में 1800 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स और उसमें 612 कैपेसिटी का हैचर, सेटर हैचर मिला के 2400 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर है। वो हमारा अभी डिस्पैच के लिए रेडी है, तो हमने सोचा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूं। तो ये पूरा इस इंक्यूबेटर्स का हम इस वीडियो में रिव्यू देखने वाले हैं, इसको कैसे यूज करना है, इसका यूजेस क्या है, हमें कितने एग्स होने चाहिए, पूरा डिटेल में इस इंक्यूबेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है 1800 कैपेसिटी का सेटर और 612 कैपेसिटी का हैचर। जिस किसान के पास दिन के मात्र 102 अंडे आते हैं, वो किसान इस मशीन की ओर जा सकता है। इस मशीन में 612 कैपेसिटी का हैचर और 1836 अंडे का सेटर लगा हुआ है। यह मशीन टोटली इंडस्ट्रियल ग्रेड है। बीएलडीसी टेक्नोलॉजी के साथ यह मशीन हमारे यहाँ आती है। आप देख सकते हैं इस हिसाब से इस मशीन का पूरा फ्रंट लुक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा सा पैनल और उसके साथ साथ ये वीविंग विंडो, डोर हैंडल और इसके हिसाब से ये पूरा मशीन का फ्रंट पैनल बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस हिसाब से है। आप वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा ये फ्रंट से आपको कैसा लगा। ये ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी टेक्नोलॉजी में है। ऑटोमेटिक मशीन पानी लेता है, ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलता है, वीकली साइकिल इस मशीन में चलता है। आप इस इंक्यूबेटर्स में वीकली एग्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसका कंट्रोल पैनल बताते हैं। हम ये कंट्रोल पैनल ऑफ कर देते हैं। आप देखोगे तो ये इसका कंट्रोल पैनल है। ये कंट्रोल पैनल ऑन करने से पहले आपको मैं बता दूं, मशीन में आप देखोगे तो ये ऐसा 16 एम्पियर का प्लग आता है। प्लग में लाइन देना है, न्यूट्रल में न्यूट्रल देना है। उसके साथ साथ ये हमारा टेस्टिंग प्लग है। आप जब टेस्टिंग के लिए लगाते हो तो यहाँ पे एक एनसीपी होना चाहिए 6 एम्पियर का, और उसके साथ साथ ये ऐसा प्लग लगाना है। आप दुकान वालों को बता देंगे हमें एसी वाला चाहिए, तो आप एसी वाला भी खरीदी कर सकते हैं। तो ये हमने ऑन करने के बाद मशीन को सप्लाई मिल जाता है। मशीन में कोई भी ब्रेकर नहीं होता, एनसीपी नहीं होता, इसलिए आपको बाहर लगाना है। आप देखेंगे ये पूरा सा जो पैनल है वो एसएम इंक्यूबेटर्स के यहाँ पे बनाया गया है। ये कहीं से रेडीमेड नहीं आता, ये कंट्रोलर से लेके ये पूरा एसएम इंक्यूबेटर्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपने यहाँ पे ये रेड में बता रहा है, ये टेम्परेचर है। यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी इंडिकेट करता है। इसका मेनू सेट बटन है, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलिब्रेशन होता है, ये कैलिब्रेशन के 2 की आते हैं। यहाँ पे पीएच का हीटर का इंडिकेटर है, यहाँ एसएच का है, सेकेंडरी हीटर का, यहाँ पे एग्जॉस्ट का है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी का है। जैसे कि आप देखोगे ये पीएच ऑन होगा तो ये हीटर ऑन होगा, एसएच ऑन होगा तो ये लाइट ऑन होगा, सीएच होगा तो आपका एग्जॉस्ट ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट सर्कुलेशन फैन ऑन होगा। उसके साथ साथ आप ह्यूमिडिटी बताएंगे तो ये ऑन होगा तो ये ऑन होगा। ये कंट्रोलर होता है, ये चाइनीज कंट्रोलर जैसे नहीं होता। ये कंट्रोलर्स के आउटपुट्स में रिले बनाए लगाए जाते हैं, उसके कारण आपका मशीन का ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके। ये मशीन के कंट्रोलर में ही रिले नहीं होते, ये कंट्रोलर आउटपुट देता है, उसके बाद रिले, एसएसआर, कॉन्टेक्टर, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ हमने ये वर्क लाइट का बटन दिया है। ये यहाँ ऑन करते ही अंदर की वर्क लाइट ऑन हो जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे वॉल्ट और टर्निंग। आप देखोगे मैं वॉल्ट और टर्निंग ऑन कर रहा हूँ। ये मशीन का इनकमिंग वॉल्ट है, वो आपको कंपलसरी 200 के ऊपर होना चाहिए, 220 या 230 होना चाहिए। ये एम्पियर बता रहा है, 0.1 एम्पियर ले रहा है क्योंकि हमने अभी वर्क लाइट ऑन किया हुआ है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा काउंटर है, मतलब ये अभी देखेंगे ये हमारा टाइमर चल रहा है। उसके साथ साथ आप अभी देखेंगे ये हमारा अभी टाइमर चल रहा है। ये टाइमर 3600 होने के बाद यहाँ पे टर्निंग बता रहा है कि 35 टाइम हुआ है। ये 3600 होने के बाद 36 हो जाएगा। ये हर घंटे में एक एक बार आपका अंदर का जो टर्निंग रैक है उसको टर्निंग करता है। तो आपने देखा होगा किस हिसाब से ये हमने बनाया है। उसके साथ साथ आप देखेंगे अभी हम प्राइमरी हीटर को ऑन करते हैं। प्राइमरी हीटर ऑन करने से मशीन का सर्कुलेशन फैन, बीएलडीसी मोटर, उसके साथ साथ कंट्रोलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। जैसे कि आपने देखा पीएच प्राइमरी हीटर ऑन हो गया है। अभी मैं सेकेंडरी ऑन कर रहा हूँ, सेकेंडरी भी ऑन हो गया है। ह्यूमिडिटी में ऑन कर रहा हूँ तो अभी ह्यूमिडिटी भी ऑन हो गया। ये ह्यूमिडिटी का लाइट
ये काम करता है। पीछे जो सोलेनोइड वॉल है उसको एसी सप्लाई देने का काम करता है और उसके साथ साथ मशीन के अंदर पानी जाने का काम चलते रहता है। आप देख सकते हैं वहां पे हमने टैंक लगाया है, वो टैंक से पानी इस सोलेनोइड वाल को गया है और सोलेनोइड वाल जरूरत के हिसाब से ऑटोमेटिक पानी अंदर लेता है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि आप जब ये कंट्रोलर ऑन कर रहे हैं तो जब ह्यूमिडिटी ऑन करोगे तो 99 टेम्परेचर हो जाएगा तो ही आपको ह्यूमिडिटी ऑन करना है, अदरवाइज आपका मशीन को ज्यादा पानी लगने की संभावना हो सकती है। पहले टेम्परेचर बढ़ने देना है, फिर उसके बाद हमें ह्यूमिडिटी ऑन करना है। उसके साथ साथ आप देखेंगे, आपने देखा कंट्रोल पैनल कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। उसके साथ साथ हम ये एग्जॉस्ट वेन दे देते हैं, आप जरूरत के हिसाब से ये एग्जॉस्ट वेन आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें हाई टेम्परेचर होने के बाद एयर बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगा है, हाई टेम्परेचर होने पे ऑटोमेटिक टेम्परेचर बाहर निकल जाता है। वैसे ही मैं आपको बैक साइड से बताना चाहूंगा, ये देखो यहाँ पे एडजस्टेबल वेंट दिए है, आप देख सकते हैं एडजस्टेबल वेंट भी हमने एक उंगली के हिसाब से खुले रखे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो ह्यूमिडिटी बनता है उसका वेस्टेड वाटर मशीन यहाँ से बाहर फेंक देता है। जैसे कि आप देखेंगे जब ह्यूमिडिटी का रिक्वायरमेंट ऑन होता है तो ये सोलेनोइड वॉल ऑन होता है, ये पाइप उसके अंदर लगा रहता है, आपको लगाना है, ये हमारा टेस्टिंग वाला पाइप है। जब यहाँ पे पानी आएगा तो यहाँ पे रोका रहेगा, जब ये ह्यूमिडिटी का वाल ऑन होगा तो इसके अंदर पानी जाता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन होता है और यहाँ से वापस पानी बाहर फेंक देता है। तो ऐसा सिस्टम इस मशीन में लगाया गया है दोस्तों। अभी हम आते हैं मशीन के फ्रंट की ओर। आप देख सकते हैं मशीन अभी फुल वर्किंग है, वर्किंग में रखा हुआ है, पानी का सप्लाई अभी हमारा निकल गया वहां से। तो जरूरत के हिसाब से मशीन ऑटोमेटिक पानी लेता है। आपको मैंने बताया ये एग्जॉस्ट वेंट है, ये भी आपको एक उंगली के मुताबिक खुला रखना है। अभी हम देखते हैं मशीन की इनसाइड में कैसा है दोस्तों। उसके साथ साथ देखेंगे, ये देखो मशीन इस तरीके से मशीन अंदर से है। इसके अंदर आप देखोगे तो ये 1836 अंडे का सेटर और उसके साथ साथ 612 अंडे का हैचर, ये सेटर हैचर कंबाइंड इंक्यूबेटर है। 1836 अंडे इस मशीन के यहाँ लगते हैं और 612 अंडे हमारे यहाँ पे लगते हैं। ये मशीन में आपको वीकली साइकिल चलाना है। जिस किसान के पास दिन का मात्र 102 अंडा आता है तो वो किसान इस मशीन में हर 6 दिन में 612 अंडे लगा सकता है। अब इस मशीन में 2 साइकिल चला सकते हैं, एक साइकिल 7 डेज का चला सकते हो, जो कि आप 7 डेज का साइकिल इस मशीन में चलाते हो तो मंथ का आप 4 बैच निकाल सकते हैं, और आप एवरी 6 डे का साइकिल चलाते हो तो मंथ में आप 5 बैच निकाल सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मशीन के अंदर ये सेटिंग रैक है, मैंने कहा आपको ये 1836 अंडे का सेटिंग रैक है। इसमें टोटल 18 अंडे आते हैं, 1836 अंडे का ये सेटिंग कैपेसिटी है। इस मशीन में हम हर 6वें दिन 612 अंडे लगाएंगे, यानी कि ऐसे 6 ट्रे भरेंगे। ये जो एक ट्रे है, ये 2 ट्रे है, ऐसे टोटल हम इस मशीन में 6 ट्रे भरेंगे। 6 ट्रे भरने के बाद सेकेंड वीक में वापस 6 भरेंगे, थर्ड वीक में वापस 6 भरेंगे, मतलब 6 दूने 12, 6 त्रिक 18, मतलब 18 तीसरी बैच में आपके पहले वीक में लगे हुए अंडे को 18 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, फिर वो अंडा आपका नीचे हैचिंग की ओर आ जाता है। मतलब आपका एवरी वीक का साइकिल चलते रहता है। ध्यान इतना देना है दोस्तों, आप इस ट्रे में एग्स लगा रहे हैं तो अंडे का जो नुकीला हिस्सा है वो डाउन साइड में होना चाहिए, नुकीला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए। ये हमें ध्यान देना है। ये अंडे के ट्रे की साइज है 102 अंडे की, ऐसे हमारे मशीन में 18 ट्रेस लगे हुए हैं। अभी देख रहे हैं आप, ये मशीन का ट्रॉली इस तरफ झुका हुआ है। हमने यहाँ पे साइड में मैनुअल टर्निंग का भी बटन दिया है। आप मैनुअल टर्निंग के लिए नीचे चाहे ऊपर ऑन रख सकते हैं, बीच में ऑफ का है। अभी मैं इसको ऊपर कर रहा हूं तो देखिए ट्रॉली का पोजीशन चेंज हो रहा है। अभी मुझे मशीन के अंदर एग्स लोड करने हैं तो मेरे को इसको सेंटर में लाके ऑफ करना है, तो इस मशीन के अंदर मैं एग्स लोड कर सकता हूं। काफी आसानी हो सकता है मुझे एग्स लोड करने के लिए। अभी देखो मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूं, ऑफ करने के बाद देखो मैं एग्स लगा सकता हूं और इस मशीन के अंदर निकाल सकता हूं। और इतना ध्यान देना है कि एग्स आपको डिवाइडेशंस में भरना है। बहुत सारे किसान क्या कर देते, एक ही साइड एग्स भर देते, तो ऐसी गलती नहीं करना है, एग्स डिवाइडेशंस में भरना है ताकि मशीन के टर्निंग सिस्टम में कुछ लोड नहीं आए और खराबी
जल्दी ना हो। तो उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये मशीन को टर्निंग करने के लिए ये हमने ये प्लग लगाया है, लेकिन ये प्लग 24 वोल्ट पे चलता है। लिनियर एक्चुएटर सिस्टम होता है टर्निंग के लिए, तो ये प्लग खाली मशीन के यहाँ पे ही लगाना है, इसके अलावा कहीं नहीं लगाना है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन दिया है, जैसे मशीन के अंदर 100 के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो ये ऑटोमेटिक जो एग्जॉस्ट फैन है और ऑन होके सारी गर्मी बाहर निकाल देता है। उसके साथ साथ देखेंगे हमने नीचे 3 हैचिंग ट्रे दिए हैं, ये हम 2 सेटिंग ट्रे के एक हैचिंग ट्रे में भरने हैं। हर वीक में हमारे 6 ट्रे भरते हैं तो 2 ट्रे के एग्स इसमें लगाते जाना है। उसके साथ साथ हमें यह ध्यान रखना है मशीन का, आप देखेंगे यहाँ पे 2 सेंसर है, ये एक ड्राई वाला सेंसर है और ये वेट वाला है। ये ड्राई वाला है और ये वेट वाला। ये भी हमने देखो ये ऐसा रिबिन होता है, ये रिबिन को पहले गीला कर लेना है पूरा, और गीला करने के बाद ये ऐसा इसके ऊपर लगाना है और उसके साथ ये इतना बॉटल के अंदर डाल देना है। और ये बॉटल डेली फिल करना है और डेली चेक करना है दिन में एक बार कि ये गीला है या नहीं। आप ऐसा लगाओगे, ऐसा रखोगे तो ये आपका ह्यूमिडिटी इंडिकेट नहीं करेगा। आपको ये ऐसा रिबिन ऐसा लगाना बहुत जरूरी है और गीला रखना जरूरी। ये ह्यूमिडिटी सेंसर कभी खराब नहीं होता, आपको मेंटेनेंस के तौर पे ये रिबिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। आप रिबिन एक्स्ट्रा लगा के आप चला सकते हैं। आपके पास तो मार्केट में आप बैंडेड कॉटन मिलता है, वो भी आप इसको लगा सकते हैं। ये रिबिन आपके पास 2 मीटर एक्स्ट्रा मशीन के साथ आ जाता है। डेली पानी फिल करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ये कंट्रोलिंग सेंस करने का काम करता है और ये सेंसर कभी खराब नहीं होता है। मेंटेनेंस के तौर पे आपको खाली ये रिबिन चेंज करना जरूरी है। उसी के साथ साथ हमने वेट एंड ड्राई वेट बल्ब दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई यानी टेम्परेचर बताता है। आप फ्रंट से देखोगे तो यहाँ पे हमने ये रिबिन लगा के वेट बल्ब किया है। सेम प्रोसेस जैसा इसमें किया है वैसे ही इसमें किया है। वाटर बॉटल लगाया है, पानी लगाया है और ये रिबिन लगाया। आप फ्रंट से देखोगे तो मशीन के इनसाइड में आपको टेम्परेचर ड्राई और वेट, टेम्परेचर ड्राई को टेम्परेचर बोलते हैं, वेट को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देख सकते हैं। इसी हिसाब से ये कंट्रोलर्स को कैलिब्रेशन किया जाता है ताकि मशीन का जो एक्यूरेसी है काफी अच्छे से मेंटेन हो सके और काफी आपको अच्छे से इस मशीन से आउटपुट मिल सके। ये पूरा BLDC ग्रेड टेक्नोलॉजी है, ये इंडस्ट्रियल ग्रेड टेक्नोलॉजी है। ऐसी टेक्नोलॉजी आपको 30,000 15,000 कैपेसिटी के इंक्यूबेटर्स में देखने मिलती है। वैसी हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास 600 कैपेसिटी के इंक्यूबेटर से पूरा बनाया जाता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो मशीन के बैक साइड में बड़ा सा BLDC सर्कुलेशन फैन सिस्टम आता है। उसके कारण मशीन का एयर फ्लो काफी हद तक सही होता है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी टेम्परेचर लगेगा, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टेम्परेचर लगेगा। मशीन का एक कोना ऐसा नहीं है जहां एयर फ्लो नहीं आता हो। एयर फ्लो पूरे मशीन में अच्छे से मेंटेन होता है ताकि आपके कस्टमर को 80% का वादा किया जाता है। SM इंक्यूबेटर्स हमारे कस्टमर्स को, हमारे किसानों को 80% हैचिंग का गारंटी देता है ताकि हमारा किसान अच्छे से आगे जा सके, इस बिजनेस में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो 80% का रिजल्ट का गारंटी आपको SM इंक्यूबेटर्स की तरफ से मिलता है। उसके साथ साथ आप देखोगे ये जो डोर है, डोर में पूरा लॉक आता है। ये जो लॉक सिस्टम होता है ये पूरा एयर टाइट होता है। आप देखेंगे तो ये पूरा प्लेट जो है, मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा, ये देखो ये पूरा प्लेट है, ये इस तरीके से लॉक हो जाता है। आप देखेंगे इस हिसाब से पूरा लॉक होता है ताकि हमारा पूरा डोर एयर टाइट लग जाता है। आपने देखा होगा कैसे एयर टाइट लगता है। ये मशीन के लिए आपको मात्र दिन के 102 अंडे होने हैं। जो किसान के पास 102 अंडे आ रहे हो वीकली के जमा करके इस मशीन में लगा सकता है और काफी अच्छा मुनाफा इस मशीन से निकाल सकता है। मंथ में 3060 अंडे आपके इस मशीन में लगते हैं। लो बजट फार्मिंग में, आप कम मुर्गी पालन में ऐसा इंक्यूबेटर लेके आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके यहाँ पे लाइट की समस्या है तो आप डबल बैटरी का इन्वर्टर लगा के आप ये मशीन 12 से 14 घंटे
आराम से चला सकते हैं। ये मशीन का वेटेज है 800 वाट। आप देखोगे हमने यहाँ पे सब सर्कुलेशन सिस्टम ऑन कर दिया है, पूरा सिस्टम ऑन कर दिया है। मशीन का लोड देखोगे तो आप 3.3 एम्पियर का है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो 800 वाट से भी कम होता है। एसएम इंक्यूबेटर्स हमारे किसान को 800 वाट बताता है। 3.3 एम्पियर के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपका 685 टू 700 वाट हो जाता है, लेकिन एसएम इंक्यूबेटर्स आपको 800 वाट बता। ये भी वाटेज कंटिन्यू नहीं होता, फ्लक्चुएटेड होता है। जैसे आपका मशीन टेम्परेचर मेंटेन करता है वैसे आपका हीटर ऑन ऑफ होते रहता है, उसमें स्टैंड बाय मोड चला जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बचत होता है। आप देखोगे तो ये मशीन का ज्यादा से ज्यादा मंथली 1000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी लगता है आपका मंथली। उससे ज्यादा आपको इस मशीन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा। उससे रही खास बात, आज देखोगे यूपी, बिहार, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, वहां पे आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आउटसाइड टेम्परेचर 40 सेल्सियस तक चला जाता है, तो बहुत सारे इंक्यूबेटर्स काम नहीं कर पाते हैं, हाई टेम्परेचर जाने की समस्या आती है। लेकिन इस मशीन में हाई टेम्परेचर की बिल्कुल भी समस्या नहीं होती, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी ही इस हिसाब से बनाया गया है ताकि आपको आपके मशीन में हाई टेम्परेचर की बिल्कुल भी समस्या नहीं हो पाए। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ए ग्रेड टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए इस मशीन का कॉस्टिंग मार्केट से थोड़ा ज्यादा होता है। और ये मशीन आप इन्वर्टर पे आसानी से चला सकते हैं और आपका मशीन काफी ड्यूरेबल है। आप देखोगे तो ये मशीन का ओवरऑल आप वेट देखोगे तो 170 केजी के अराउंड ये मशीन का पूरा वेट होता है। इस मशीन का जो सीट बनाया जाता है इसे फिनोलिक ग्रेड कहा जाता है। ये इटली से ये सीट हमारे इंडिया में इंपोर्ट होती है और ऐसे मशीन में लगाया जाता है। दोस्तों, तो आपने देखा कैसा लगा ओवरऑल आपको 1800 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको हमसे संपर्क करना है तो आप नीचे दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको हैचरी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको मुर्गी फार्मिंग से शुरुआत करनी है, तो भी आपको हमारी ओर से जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आपको इस बिजनेस में टोटली नॉलेज दिया जाता है। आपको स्क्रीन के दिए नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमने बहुत सारे किसानों को हैचरी बिजनेस में सक्सेसफुल किया है। बहुत सारे किसान आज ये पोल्ट्री बिजनेस से काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आप भी मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके यहाँ पे कौन सी मुर्गी को मार्केट है, सोनाली, डबल एफ जी, ऐसी बहुत सारी ब्रीड्स है। आपके मार्केट में कौन सी मुर्गी को सबसे ज्यादा डिमांड है, उस मुर्गी का पालन करना है और उस मुर्गी पालन करके आपके पास खुद के अंडे आ रहे हैं तो ऐसे इंक्यूबेटर्स लेके आप चूजे बना के बेच सकते हैं। उसमें काफी अच्छा फायदा होता है। कम लागत में, कम पूंजी में आप इतना अच्छा हैचरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबर पे कॉल करिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ हम अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके किसानों तक, आपके दोस्तों तक, मेरे भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।